नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय जैतारण द्वारा संचालित आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस ई क्लास में हम 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की भूमिका अथवा उनके योगदान के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान में 1857 की क्रांति में दो क्षेत्रों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। एक कोटा, जहां पर क्रांति ने जन विद्रोह का रूप धारण कर लिया था, तथा दूसरा मारवाड़, जहां के सामंतों ने ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों को बुरी तरह हराया। आइए अब हम देखते हैं कि वे कौन सी परिस्थितियां थी जिनके कारण ठाकुर कुशाल सिंह को मजबूरन अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाने पड़े। इसमें पहला कारण आता है तत्कालीन मारवाड़ के शासक तख्त सिंह की भूमिका। 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ अर्थात जोधपुर के शासक तख्त सिंह थे, जिनके शासन से मारवाड़ के सामंत अत्यंत दुखी और असंतुष्ट थे, क्योंकि महाराजा तख्त सिंह ने उनकी जागीरों को जब्त करने का प्रयास किया तथा उनसे अत्यधिक मात्रा में धन वसूली का प्रयास भी किया। वे महाराजा तख्त सिंह के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह करने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने इस स्थिति से ब्रिटिश सरकार को भी अवगत कराया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने महाराजा तख्त सिंह का पक्ष लिया। इस कारण मारवाड़ के सामंतों में और विशेष रूप से ठाकुर कुशाल सिंह में ब्रिटिश सरकार और महाराजा तख्त सिंह के प्रति आक्रोश था। इस समय यानी 1857 क्रांति से पूर्व तख्त सिंह के विरुद्ध कुछ सामंतों का एक संघ भी बन चुका था, जिनमें महत्वपूर्ण आप इनको नाम याद रखने हैं कि किन किन सामंतों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इनमें आसोप के शिवनाथ सिंह, आलनी आवास के अजीत सिंह, तो गुलर के बिशन सिंह का नाम प्रमुख है। इन ठाकुरों ने अथवा सामंतों ने 1857 की क्रांति से पहले तख्त सिंह के व्यवहार के विरुद्ध तत्कालीन पॉलिटिकल एजेंट से शिकायत की थी, लेकिन उन्होंने भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तख्त सिंह ने गुलर और आलनियावास के ठाकुरों के विरुद्ध सेना भेजी थी, जिसके कारण वो उस अवसर की तलाश में थे जब वो तख्त सिंह से बदला ले सके। तीसरा आता है पॉलिटिकल एजेंट की भूमिका। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान की जो राजनीति थी उसमें उसको संचालित करने के लिए, अपने नियंत्रण में रखने के लिए भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा एक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी, जिसे बोलते थे पॉलिटिकल एजेंट या पीए। उस समय मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मोकमेंशन था तथा उसने सामंतों की शिकायतों की ओर विशेष भूमिका ध्यान नहीं दिया तथा महाराजा तख्त सिंह का ही पक्ष लिया। आइए अब लास्ट में देखते हैं इस क्रांति के नेतृत्वकर्ता मारवाड़ में ठाकुर कुशाल सिंह की क्या कारण था। आवा के ठाकुर कुशाल सिंह को अपने अधीन बिठोड़ा के ठाकुर द्वारा उत्तराधिकारी को गोद लिया जाना प्रसिद्ध नहीं था, और उन्होंने जब नए ठाकुर को गोद लिया गया था तो उन्होंने उसकी हत्या करवा दी थी, जिसकी शिकायत करने पर महाराजा ने कुशाल सिंह के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई की तथा एक सेना भेजी। लेकिन ठाकुर कुशाल सिंह ने इस सेना को, यानी मारवाड़ की जो राजकीय सेना थी, इसको बालोतरा के पास परास्त कर दिया। यह घटना लगभग अप्रैल 1857 की है, और इस समय महाराजा तख्त सिंह चाहकर भी कुशाल सिंह के विरुद्ध कठोर सैन्य कार्रवाई नहीं कर सका, क्योंकि
इस समय 1857 की क्रांति प्रारंभ हो गई मई में, और महाराजा तख्त सिंह ने अपनी सहायता यानी सैनिक सहायता ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान की और अपनी सेनाएं अजमेर रवाना कर दी। अब हम आगे देखते हैं कि तख्त सिंह की क्या भूमिका इसमें रही युद्ध के उसमें संदर्भ में। पहला इसमें पॉइंट आता है जोधपुर लीजियन को अपने साथ मिलाना। यहाँ पर छात्र ध्यान देंगे कि जो जोधपुर लीजियन थी, इसका गठन जोधपुर राज्य से जो खराज प्राप्त होता था उसकी सहायता से किया गया था। जोधपुर लीजियन में घुड़सवार, तोपखाना और पैदल टुकड़ियां थी। पैदल टुकड़ी में 8 कंपनियां पूर्वीय सैनिकों की थी। अगस्त 1857 में एरनपुरा स्थित जोधपुर लीजियन की एक टुकड़ी सैनिक अभ्यास हेतु माउंट आबू गई हुई थी तथा 18 अगस्त को इस पलटन ने रीवा के ठाकुर के विद्रोह को दबाने के लिए अनादरा नामक स्थान पर इसकी नियुक्ति की गई, जहां 21 अगस्त को इस सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया तथा इस सैनिक टुकड़ी के कुछ सैनिकों ने माउंट आबू में आकर यूरोपीय सैनिकों पर भी आक्रमण कर दिया, जिसमें तत्कालीन जो एजीजी थे यानी एजेंट टू द गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, उनके पुत्र अलेक्जेंडर लॉरेंस घायल हो गए। इसके पश्चात ये जो सैनिक टुकड़ी थी ये मारवाड़ के रास्ते दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गई, परंतु जब ये सैनिक टुकड़ी आगे बढ़ी तो इन्हें सूचना मिली कि मारवाड़ के जो किलेदार हैं ओनाड सिंह, उनके नेतृत्व में जोधपुर की सेना ने उनका रास्ता रोक लिया है। इस कारण से विद्रोहियों ने अपना रास्ता बदल लिया तथा वे खैरवा के रास्ते आगे बढ़े और आवा के निकट उन्होंने अपना डेरा डाला। इस समय एक इंटरेस्टिंग घटना है कि इस टुकड़ी ने 2 बार ब्रिटिश सरकार के सम्मुख आत्मसमरण का प्रस्ताव रखा था, एक बार अपने सेना नायक के माध्यम से और दोबारा आवा ठाकुर की मध्यस्थता से, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इस कारण आवा ठाकुर ने इस सैनिक टुकड़ी को अपने साथ मिला लिया और उनकी शक्ति में बहुत वृद्धि हो गई। इसके अलावा आवा के ठाकुर शिवनाथ सिंह, गुलर के ठाकुर बिशन सिंह, आलनेवास के ठाकुर अजीत सिंह भी अपने सैनिकों के सहित आवा पहुंच चुके थे, जिस कारण से आवा के ठाकुर कुशाल सिंह की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। इसी समय उसकी शक्ति को दबाने के लिए मारवाड़ की राजकीय सेना और आवा की सेना के मध्य एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ, जिसे बिथोड़ा का युद्ध कहते हैं। यह युद्ध 8 सितंबर 1857 को हुआ तथा इस युद्ध में जो मारवाड़ की सेना के सेना नायक थे किलेदार ओनाड सिंह, वो लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए तथा बाकी सेना को भी पीछे हटना पड़ा। शेष जो अधिकारी थे वो यहाँ से भाग गए। इस युद्ध में लगभग 76 सैनिक मारे गए थे। आवा में राजकीय सेना की पराजय से चिंतित होकर तत्कालीन एजीजी ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया और स्वयं सेना लेकर वो आवा की ओर चल दिया। जोधपुर से भी मैकमोशन अपनी टुकड़ी के साथ उसकी सहायता के लिए आ गया तथा 18 सितंबर 1857 को चेलावास का प्रसिद्ध युद्ध हुआ, जिसमें ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों की सेना को हरा दिया। यह अंग्रेजों की सेना प्लस मारवाड़ की सेना दोनों का मिक्स थी और गलती से मैकमोशन जो आवा के ठाकुर थे उनके सैनिकों के हाथ लग गए तथा उनकी हत्या करके उनकी गर्दन को कुछ इतिहासकारों के नीम के पेड़ पर टांग दिया गया और जबकि कुछ के अनुसार आवा के किले पर उनको लटका दिया गया। इस युद्ध में जॉर्ज लॉरेंस की पराजय एक बहुत बड़ी घटना थी
क्योंकि संपूर्ण राजस्थान की व्यवस्था संभालने वाले सबसे बड़े अधिकारी यानी एजीजी का परास्त होना ब्रिटिश प्रतिष्ठा का धूमिल होना था। इससे जो आवा के ठाकुर कुशाल सिंह थे उनकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ी और चारण साहित्य में इस युद्ध को गोरा और काला का युद्ध भी कहा जाता है। इसके पश्चात आवा में जो क्रांतिकारी थे उन्हें दिल्ली पहुंचने के लिए कहा गया तथा 10 अक्टूबर 1857 को जोधपुर लीजन के सभी सैनिक आवा से दिल्ली के लिए प्रस्थान कर गए तथा उनके साथ जो आशोप, गुलर, आलिया नवाज के ठाकुर थे वो भी मुगल सम्राट से मिलने के लिए उनके साथ चले गए। लेकिन ब्रिटिश सेना इनका पीछा कर रही थी और 16 नवंबर 1857 को दोनों सेनाओं के मध्य यानी ब्रिटिश सेना के मध्य और क्रांतिकारियों सेना के मध्य नारनौल के निकट घमासान युद्ध हुआ, जिसमें ब्रिटिश सेना का नेतृत्व ब्रिगेडियर गैरार्ड ने किया। यद्यपि इस युद्ध में गैरार्ड मारा गया किंतु विजय ब्रिटिश सेना के हाथ में लगी। इसमें बड़ी संख्या में क्रांतिकारी सैनिक मृत्यु को प्राप्त हुए तथा जो शेष सैनिक थे वे इधर उधर गांव में भाग गए। अब क्योंकि एक तरफ इस युद्ध में विद्रोहियों की संख्या कम हो चुकी थी और दूसरी तरफ दिल्ली पर ब्रिटिश सरकार का पुनः अधिकार हो गया था, इसलिए अब ब्रिटिश सरकार ने प्रति आक्रमण किया तथा ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में जनवरी 1858 में आवा के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई की गई। ठाकुर कुशाल सिंह ने उनका मुकाबला किया किंतु जैसा कि राजस्थान में राजपूत शासकों की पराजय का एक महत्वपूर्ण कारण रहा है, विश्वासघात के कारण उनके किले के दरवाजे खोल दिए गए थे। इसलिए ठाकुर कुशाल सिंह ने आवा की सुरक्षा की जिम्मेदारी पृथ्वी सिंह को सौंपकर अंग्रेजों से भविष्य में संघर्ष करने के लिए वो वहां से चले गए। लेकिन कुछ समय मुकाबला करने के पश्चात अंततः अंग्रेजों का आवा के उस पर गढ़ पर अधिकार हो गया तो उन्होंने वहां पर अत्यंत दमनकारी नीति का पालन किया और आवा से वहां की एक प्रकार से पूज्य देवी थी सुगाली देवी, उसकी मूर्ति को वहां से उठाकर वो अजमेर ले आए थे। आवा में पराजय के पश्चात भी ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना संघर्ष निरंतर जारी रखा। उन्होंने मारवाड़ की सीमा में प्रविष्ट कर यहाँ पर लूट खसोट की। उन्होंने तांत्या टोपे से भी संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया। महाराजा तख्त सिंह ने भी समय समय पर उनके विरुद्ध सैनिक कार्रवाई भेजी, जिसके कारण कुशाल सिंह बाद में मारवाड़ छोड़कर मेवाड़ चले गए और वहां पर उन्होंने कोठारिया के रावत जोध सिंह के यहाँ शरण ली। आखिरी में हम देखते हैं कुशाल सिंह का आत्मसमर्पण। 1857-58 में ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की थी कि विप्लवकारियों को बिना शर्त के क्षमा प्रदान की जाएगी और दूसरी तरफ आवा ठाकुर बार बार ब्रिटिश सरकार से ये अनुरोध कर रहे थे कि तख्त सिंह ने उनकी जागीर पर बलपूर्वक और बिना किसी औचित्य के अधिकार किया है। उन्होंने अपने आप को मैकमोहन की हत्या के लिए भी निर्दोष बताया तथा आपसी बातचीत के पश्चात 8 अगस्त 1860 को नीमच में कुशाल सिंह ने अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इस समय मारवाड़ के महाराजा तख्त सिंह उनके आत्मसमर्पण से खुश नहीं थे, क्योंकि वो चाहते थे कि उनको यानी कुशाल सिंह को कठोर सजा दी जाए और यदि वो किसी प्रकार से बच गए तो उन्हें उनकी जागीर लौटानी पड़ सकती है। अंग्रेजों न्यायालय में कुशाल सिंह के ऊपर मुकदमा चलाया गया तथा वहां पर कुशाल सिंह के ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुए तथा उन्हें बिना शर्त के माफ कर रिहा कर दिया गया। मारवाड़ के महाराजा को भी उनकी जागीर लौटाने के लिए कहा गया, लेकिन महाराजा ने उनकी जागीर सरलता से नहीं लौटाई
और 25 जुलाई 1864 को उदयपुर में ठाकुर कुशाल सिंह की मृत्यु हो गई। उनके पश्चात यानी उनकी मृत्यु के पश्चात ठाकुर कुशाल सिंह की उनके पुत्र देवी सिंह ने आवा की जागीर के लिए संघर्ष किया था और अंततः इसे प्राप्त कर लिया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1857 क्रांति में आवा के ठाकुर कुशाल सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही और आज भी लोक साहित्य में उन्हें एक महानायक के रूप में पूजा जाता है। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।